हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंतर्गत हम आजकल जो KVS PRT के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उन्हीं एग्ज़ाम्स में से 21, 22, 23, 24, 25 और 26 फरवरी को जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उनके सारे शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये आने वाले KVS PRT के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ECC का फुल फॉर्म क्या है? तो ECC का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो KVS PRT के एग्ज़ाम में आया था वो है कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है? तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था काला पानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो काला पानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार तमिल लेखक M राजेंद्रन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ NEP। NEP का फुल फॉर्म क्या है? तो NEP का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन था NEP 2020 का स्कूल फॉर्मेट क्या है? तो NEP 2020 का स्कूल फॉर्मेट है 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो KVS PRT के एग्ज़ाम में आया था वो है RTE 2009 कब लागू हुआ? तो RTE 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। NCC डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो NCC डे 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें बहुत 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से कि 3 जो है पक्षी के पर्यायवाची थे और हमें ये बताना था कि कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो वो है खग, विहग, चिड़िया और परिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन था EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो EPROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद है देव, धन, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था ECC का फुल फॉर्म क्या है? तो ECC का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था सरस्वती पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो सरस्वती पुरस्कार 2021 रामदरस मिश्र को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन था NCF इम्प्लीमेंटेड बाय। NCF को इम्प्लीमेंटेड किया किसने किया? तो NCF को इम्प्लीमेंट करता है NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड सोशल फॉर्म का गठन कब हुआ? तो वर्ल्ड सोशल फॉर्म का गठन हुआ जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लिम्सी का सिनोनियम बताना था। तो इसका सिनोनियम है फीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो डोंगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार वीना गुप्ता को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था KVS PRT के एग्ज़ाम में RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों को कितने घंटे कार्य करने हैं? तो RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों को 45 घंटे काम करने हैं। सिनोनियम ऑफ मिराकुलस। सिनोनियम ऑफ मिराकुलस है ऑसम एंड अमेजिंग।
जो ये RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों को कितने घंटे काम करने हैं, ये एक वीक के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भोजन जिससे तत्काल ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जिससे कि तत्काल ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बादल का पर्यायवाची क्या है? तो बादल के पर्यायवाची हैं धर और मेघ। अगला क्वेश्चन था, पेड़ से पत्ते गिरते कारक कौन सा है? इस वाक्य में कारक बताना था। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक बताना था। तो इस वाक्य में कारक है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? रवि, दिनकर, दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। पिन कोड कितने नंबर का होता है? तो पिन कोड 6 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 90009009 को हिंदी में लिखना था। अंकों में दिया गया था और हमें शब्दों में लिखना था। तो इसे हम कैसे लिखते हैं ये बताना था। तो इसे ऐसे लिखते हैं 99,09,909। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिनोनिम्स ऑफ विजडम। विजडम का सिनोनिम बताना था। तो इसका सिनोनिम होता है सागासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंपा अपने भेड़ और बकरी को कहाँ रखते हैं? तो चंपा अपने भेड़ और बकरी को लेखा के अंदर रखते हैं। ये EVS से क्वेश्चन आया था। निम्न में से सिंथेटिक फाइबर है। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि 3 गलत थे और एक सही था। तो हमें सही वाले को बताना था कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। तो करेक्ट ऑप्शन था नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर से था जिसमें दिया गया था शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट के यूज़ से परमानेंट डिलीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आया था, निराकार का संधि विच्छेद बताइए। निराकार का संधि विच्छेद होता है निह धन आकार और इसमें विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है? ये क्वेश्चन EVS से लिया गया था और स्लॉथ ऐसा जानवर होता है जो कि 17 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पहली भारतीय महिला कौन है जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन था, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया किससे कॉज होता है ये बताना था। तो मलेरिया कॉज होता है फीमेल एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, 250 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? तो आयत में 2 सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। दूसरा क्वेश्चन था, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था KVS PRT के एग्ज़ाम में कि RPW एक्ट में किस आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था है? तो वो है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पर ये टर्की में प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन ये था कि कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वालिटी ऑफ स्कूल लीडर। हमें क्वालिटीज़ बतानी थी जो स्कूल लीडर में होनी चाहिए। तो उसे केयरिंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है?
तो RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो है 1:30 का, 1:30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तरुण भारत किससे संबंधित है? तो तरुण भारत जल संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का एंटोनिम बताना था, तो विजिलेंट का एंटोनिम होता है केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राख की रस्सी किस विधा की रचना है? तो राख की रस्सी लोक कथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिनोनियम ऑफ रेपुटेशन। तो रेपुटेशन का सिनोनिम है ऑनर। अगला क्वेश्चन जो आया था वो है कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? कुछ ऑप्शन दिए थे 4, उसमें से हमें सिलेक्ट करना था कि कौन सा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट दोनों ही डिवाइस हैं, तो वो है टच पैड। अगला क्वेश्चन था खेलों में यूथ गेम कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा? तो वो है महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन रोमन नंबर से भी था जिसमें कि 1947 को हमने रोमन नंबर्स में लिखना था, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं MCM XL VII। TLM का फुल फॉर्म, TLM की फुल फॉर्म बतानी थी, तो TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में जिस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला उनका नाम है डेनियल मरीनो। 26 नवंबर को कौन सा दिन होता है? तो 26 नवंबर को मिल्क डे भी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था FLN को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो FLN को 2026 से 2027 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। एक क्वेश्चन था परख का फुल फॉर्म बताना था, तो परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी बांगर और खादर 2 प्रकार की होती है। मित्र का पर्यायवाची बताना था, तो मित्र का पर्यायवाची है साथी और दोस्त। सौजेंट योजना कब आई? तो सौजेंट योजना 1944 में आई। एक क्वेश्चन आया था कि किस डेटा का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं? तो क्लाउड स्टोरेज डाटा का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्त्री का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्नाटक में प्याज के बीज को छिड़कने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर ये 2 बार कर्नाटक में मिसप्रिंट हो गया है, पर ये क्वेश्चन ये था कि कर्नाटक में प्याज के बीज को छिड़कने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर था कुरीगे का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिनोनियम ऑफ फिनाटिकल। फिनाटिकल का सिनोनियम बताना था जो कि होता है एक्सट्रीमिस्ट। मैथ्स में एक क्वेश्चन था 5 अंकों की वह संख्या बताइए जो 535 से विभाज्य है। तो 5 अंकों की ऐसी संख्या जो 535 से विभाज्य है वो है 99510। नेक्स्ट क्वेश्चन था माँ की ब्रेबसी के रचनाकार कौन हैं? तो माँ की ब्रेबसी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ये हिंदी से लिए गए थे कुछ प्रश्न। विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या धन आलय। ये क्वेश्चन भी हिंदी में ही आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक क्वेश्चन आया था कि दूध को दही में कौन बदलता है? तो दूध को दही में जो बदलता है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था नटराज कौन से भगवान से संबंधित हैं? तो नटराज शिव जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? तो पेट्रोलियम में वैक्स, डीजल और पेट्रोल होता है। वाष्पीकरण के क्या कारण हैं? तो वाष्पीकरण के कारण हैं टेम्परेचर और सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस से था जो कि है ऐसा जानवर बताइए जो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है और उसी पर सोता है। तो ऐसा जानवर जो जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है और उसी पर सोता है उसका नाम है स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईवीएस से लिया गया था जो कि है कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आरटीई 2009 किस पर फोकस करता है? तो आरटीई 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा पर फोकस करता है। हिंदी से है ये प्रश्न जो कि है धर्म का विलोम शब्द क्या है? तो धर्म का विलोम शब्द है अधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस में था जो कि है कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेन मेमोरी किसे कहते हैं? तो मेन मेमोरी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। ये क्वेश्चन ईवीएस से आया था जो कि है ऐसा कौन सा पक्षी है जो नर घोंसला बनाता है और माता सबसे अच्छा घोंसला चुनती है अंडे देने के लिए? यानी कि ऐसा बताना था, ईवीएस से लिया गया था ये प्रश्न जिसमें कि जो नर होता है वो घोंसला बनाता है और जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, यहाँ पर माता मिसप्रिंट हो गया, माता होता है, माता जो होती है वो चीज़ वो सिलेक्ट करती है कि उसको कहाँ अंडे देने हैं। तो ऐसा पक्षी है वीवर बर्ड। अगला क्वेश्चन जो कि हिंदी में आया था वो है हाथी का पर्यायवाची क्या है? तो हाथी का पर्यायवाची है गज। नेक्स्ट क्वेश्चन था रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न जो कि हिंदी में आया था वो है भोजनालय का संधि विच्छेद बताइए। तो भोजनालय का संधि विच्छेद होता है भोजन धन आलय। अगला क्वेश्चन जो कि हिंदी में ही आया था वो है य का उच्चारण स्थान बताना था। तो य का उच्चारण स्थान है तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था इगिमा का एंटोनिम बताना था। एनिग्मा का एंटोनिम बताना था जो कि होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जिसमें कि ऑप्शन दिए गए थे उसमें से हमें बताना था, सिलेक्ट करना था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूनिक्स, INUX और विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में था वोफुल का सिनोनिम बताना था। तो वोफुल का सिनोनिम होता है सैड और डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोदर्पण को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो मनोदर्पण को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से था जिसमें कि है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो विंडोज़ जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है। तो रेगिस्तान में जो पौधा पाया जाता है उसका नाम है कैक्टस। अगला क्वेश्चन जो कि ईवीएस से ही था वो है कांटों के बीच घोंसला कौन बनाता है। तो ऐसा पक्षी बताना था जो कि कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो उसका नाम है फाख्ता। अगला क्वेश्चन था वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पूर्ण पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन था गेटवे ऑफ इंडिया कब बना। तो गेटवे ऑफ इंडिया बना जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था KVS PRT एग्ज़ाम में वो था वर्ल्ड फिशरीज़ डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फिशरीज डे जब मनाया जाता है 21 नवंबर को। अगला क्वेश्चन था ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन हिंदी में आया था परोपकार में कौन सी संधि है। तो परोपकार में गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन CDP से था जो कि था कोठारी आयोग कब से कब तक था। तो कोठारी आयोग 1964 से 1966 तक था, यानी कि 1964 से 1966 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन EVS में था कि अमीबा अपने पादप का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो इसका आंसर था भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत रत्न संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारत रत्न संविधान के 18(1) अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में था क्वेरल का एंटोनिम बताना था। तो क्वेरल का एंटोनिम होता है पीस एंड काम। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो है इस प्रकार है 2019 और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में सबसे कम है। तो ऐसा राज्य जिसमें कि 2019 और 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कम है वो राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। तो भारत रत्न वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी से आया था आँख का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि EVS से था घटपर्णी पौधा किस राज्य में पाया जाता है। तो घटपर्णी पौधा पाया जाता है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटीबायोटिक की तरह कौन सा कार्य करता है। 3-4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से मैं सिलेक्ट करके बताना था कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो वो है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था CNG में मुख्य रूप से क्या होता है। तो CNG में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था घर जो मुख्य रूप से बने होते हैं और घर जो ऐसे घर बताने थे जो मुख्य रूप से भूमि से 3-4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और यह किस राज्य में बनते हैं। तो वो राज्य है जहाँ पर कि घर 3-4 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2024 के फरवरी महीने में कितने घंटे होंगे। तो 2024 के फरवरी महीने में 696 घंटे होंगे क्योंकि ये एक लीप ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनोदर्पण का शुभारंभ कब किया गया। मनोदर्पण का शुभारंभ किया गया जुलाई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था EVS से कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस हमें बचाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में।
हिंदी का प्रश्न था कि मुर्गा का पर्यायवाची क्या है, तो मुर्गा का पर्यायवाची है कुक्कुट। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजन बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आया था कि लिटरेसी का सिनोनियम बताना था, तो वो होता है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स में था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी थी जो 64 से विभाज्य है, तो वो है 9968। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी में आया था संगठित में कौन सा प्रत्यय है, तो संगठित में इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिमझिम जो पुस्तक है उससे आया था कि किरमिच गेंद के लेखक कौन हैं, तो किरमिच गेंद के लेखक हैं शांति कुमारी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस में था कि कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है, तो कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक माँ की बेबसी के रचनाकार कौन है, तो एक माँ की बेबसी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन जो आया था केवीएस एग्ज़ाम में वो है बंदरबाट की रचनाकार कौन है, तो बंदरबाट के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी में था तालाब का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है तड़ाग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था पानी रे पानी के लेखक कौन हैं, तो पानी रे पानी के लेखक हैं अनुपम मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में ही था राजकुमार में समास बताना था, तो राजकुमार में समास होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोदर्पण का शुभारंभ कब किया गया, तो मनोदर्पण का शुभारंभ किया गया जुलाई 2020 में। सीडीपी से क्वेश्चन था कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक यानी कि पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से था कि एथरनेट किससे जुड़ा हुआ है, तो एथरनेट कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। रोमन नंबर से भी एक प्रश्न था कि रोमन नंबर को कितनी बार रिपीट होता है, यानी कि एक रोमन नंबर मैक्सिमम कितनी बार रिपीट किया जा सकता है, तो एक रोमन नंबर को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन था कि फेलिसिटी का सिनोनिम बताना था, तो वो होता है हैप्पीनेस एंड जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर से कि VOTP की फुल फॉर्म बतानी थी, तो VOTP की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवे इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीडीपी में आया था फुल फॉर्म ऑफ निपुण, तो निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोलिफरेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में प्रश्न आया था कि यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए, तो यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि। अगला प्रश्न जो कि हिंदी में ही आया था विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। अगला क्वेश्चन है वर्तनी से संबंधित था जिसमें कि 4 ऑप्शन थे जिसमें से कि एक ही सही था। उसमें बताना था कि हमें उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखा जाता है उ आधा जौ फिर पूरा जौ फिर वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हिंदी में ही आया था कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न जो कि हिंदी में ही आया था रिमझिम पुस्तक से जो कि है मिर्च का मजाक के लेखक कौन है, तो मिर्च का मजाक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हिंदी में ही था कि छाती पर सांप लौटना का अर्थ बताइए, तो छाती पर सांप लौटना का अर्थ है ईर्ष्या करना। अगला प्रश्न ये भी हिंदी में ही आया था कि सुख का विलोम शब्द बताइए, तो सुख का विलोम शब्द है दुख।
नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में ही था कि शाखा का बहुवचन बताना था। शाखा एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन बताना था जो कि होता है शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस में था कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस से रिलेटेड था कि पोचमपल्ली साड़ी कहाँ बनाई जाती है। तो पोचमपल्ली साड़ी बनाई जाती है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नदी की गहराई को मापने का यंत्र बताना था। तो नदी की गहराई मापने वाला यंत्र होता है फेरोमीटर। अगला क्वेश्चन था कि ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है। तो ऐसी यूनियन टेरिटरी बतानी थी जहां का फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। तो वो है दादर नागर हवेली और दमन दीव। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन पाचन के क्रम से थे, यानी कि डाइजेशन से, कुछ डायरेक्शन से थे और कुछ मैथ्स में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थे। और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से भी संबंधित थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।